सो हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। होप दैट बहुत ही अच्छे मस्त और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम कवर करेंगे क्लास नंबर 3, सेशन नंबर 3 हमारा होने वाला है। इससे पहले हम 2 सेशन कर चुके हैं और आज करेंगे 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। ओके, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या हिंदी में बोले तो सरल रेखा में गति। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्लास होती है। मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जितने हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं सारे इसमें हम कवर करते हैं। ओके, तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करना है। सारे क्वेश्चनों का बहुत ही सटीक और अच्छा आंसर तो आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है। जो क्वेश्चन आपके अगर करेक्ट नहीं होते हैं तो उनका आंसर आपको वीडियो में वॉच करना है। ओके, चलो देखते हैं बिना किसी देरी, क्योंकि वीडियो हमारा काफी फिर ज्यादा लंबा हो जाता है, तो उसके लिए हम पहले क्वेश्चनों को समझते हैं। और सभी को हाँ एक और बात बता दें कि इसमें हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको वीडियो बहुत ही केयरफुली से देखना है, समझना है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो गति होगी उसकी। क्या पूछ रहा है इसमें? तो उसकी गति होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो गति कैसी होगी उसमें, तो अगर सपोज करो पहले हम कुछ बना लेते हैं। ओके, हमने यहां से कोई एक पत्थर बना लिया, ये हमारा कोई एक पत्थर गिर रहा है, आपको याद करना है, समझना है। ओके, ऐसे कोई एक पत्थर गिर रहा है, यहां से हमने एक पत्थर को ड्रॉ करवा दिया ऐसे। ओके, अब ये ड्रॉ होगा तो एक ही लाइन में सीधे आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले पत्थर को हमने सीधे ऊपर से ऐसे फेंका फिर ऐसे मुड़ के हमारे पास आ जाएगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो ये एक ही लाइन में आएगा, तो यहां से अगर एक ही लाइन में आएगा तो हमारे ये वेग कौन सा हो जाएगा, एक विमी गति हो जाएगी। ओके, अब समझते हैं द्विविमी गति किसको बोलते हैं या त्रिविमी गति किसको बोलते हैं, इन्हीं के साथ में हम समझ लेते हैं। तो 2D मोशन क्या होता है और 3D मोशन क्या होता है। 1D तो आपको बता दिया, जो एक ही गति मतलब एक ही दिशा में गति करे वो क्या 1D होता है। लेकिन अगर आपने ऐसा पढ़ रखा होगा कि हमारा y एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, तो अगर कोई वस्तु हमारी इस टाइप से गति कर रही है तो ये कैसी होगी, 2D मोशन हो जाएगा, x में भी y में भी, तो ये क्या हो जाएगा 2D मोशन हो जाएगा। लेकिन 3D मोशन क्या होता है इसको भी समझे। तो आपने बचपन में या अभी भी पतंगे बहुत सारी उड़ाई होंगी, तो पतंग की जो गति होती है मतलब जिसकी कोई दिशा फिक्स ना हो, कभी ऐसे उड़ रही तो फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 3D मोशन। जैसे आपने मच्छर को उड़ते हुए देखा होगा, मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा होगा, ये सारे हमारे 3D के लाइव एग्जांपल है। ओके, चलो आपको एक एग्जांपल और बताना है इसका 3D मोशन का। तो यहाँ से आपने जैसे पता किया कि हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एक विमी गति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है कि एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ क्या है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि समय के साथ साथ में वस्तु रुकी, मतलब वस्तु वेग एकदम कांस्टेंट है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ समान वेग से चल रही है, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि एक वस्तु चाल समय ग्राफ यक्ष अक्ष के समांतर रेखा में है। तो पहले हम चाल समय ग्राफ हमें समझना होगा क्या होता है। तो देखो चाल समय ग्राफ कुछ इस टाइप में होता है, चाल समय ग्राफ कुछ इस टाइप में होता है, जो एक्स एक्सिस ये वाला होता है। ओके, सभी को पता होगा कि ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ से जो हमारा होता है ये वेग का होता है और ये समय का होता है। किसका होता है, ये हमारा समय का होता है। ओके, ये हमारा समय का होता है। अब यहाँ से मैं इससे बोल रहा है कि ये जो हमारा रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है। कैसी है, एक्स अक्ष के हमने इसको समांतर बना लिया। ओके, अगर वेग हम सपोज करें कि यहाँ से हमारा वेग कैसे, पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, तो देखो समय तो हमारा बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वेग था हमारा उतनी पोजीशन पे यहाँ पर भी है, उतने पे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह ये जो बोल रहा है कि हमारा हर जगह पे सेम है। ओके, तो यहाँ से हमारा सभी को पता होगा कि समान गति से चल रही है वस्तु। कैसी है वस्तु, समान गति से, मतलब समय के साथ बढ़ नहीं रही है। जो जैसे पहले 2 किलोमीटर थी तो पहले वो 2 ही किलोमीटर पे कांस्टेंट वेग से चल रही है। आया समझ में आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है। वेग अथवा चाल का मात्रक मतलब वेग, वेलोसिटी, क्या बोल रहा है हमसे, वेलोसिटी एंड इसमें स्पीड। चलो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि वेग वेग किसको बोलते हैं। तो देखो जहां जहां ने आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, DISP, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये क्या होता है हमारा वेग का सूत्र होता है, और ये हमारा क्या होता है डिस्टेंस, DIS अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या होता है हमारा चाल का मात्रक होता है। ओके, अरे चाल का फॉर्मूला होता है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में चली गई सीधी दूरी, क्या चली गई सीधी दूरी। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे कोई बिंदु है, एक यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके बीच में हमने बिल्कुल सीधी रेखा तय की, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारी एक सदिश राशि होती है मेरे भाई। कैसी होती है, ये आपको याद करना है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, तो आप ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, या मामा के यहाँ से घूम के इधर आ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी मेरे भाई, दूरी हो जाएगी। ओके, इसका ये एक अदिश राशि है। ओके, कैसी है, अदिश राशि है। मात्रक दोनों का सेम ही होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखो कौन सा आंसर हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम यहाँ से हमें राइट आंसर दिख रहा है, तो आप इसी पे टिक कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग है हमारा। यहाँ से बोल रहा है दो रेलगाड़ियां क्रमशः यू तथा वी वेग के विपरीत दिशा में चल रही, वेग से विपरीत दिशा में चल रही। मान लो यू हमारा जो था इस साइड में चल रहा था, और वी जो रेलगाड़ी थी वो इस साइड में चल रही थी। ओके, विपरीत दिशा में दोनों चल रही है। अब अगर ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये यू वेग से चल रही थी, ये यू वेग से, और ये वी वेग से। सभी आपको याद रखना है, कभी भी अगर ये अपोजिट दिशा में चल रही है तो इनको सभी को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो यू प्लस में वी। ओके, देखो ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है यू प्लस वी, ये हमारा दिख रहा है वी प्लस यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी में नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तब उसका, तो आपको अगर बता दें कि अगर मान लो पृथ्वी तल से कोई ऊर्ध्वाधर पिंड फेंका जाएगा तो कुछ इस टाइप से वो कुछ जाएगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से अपना ऐसे यू टर्न ले गएगा। ओके, तो अगर मान लो यहाँ से इसने यू टर्न ले लिया, तो यहाँ पे इसका क्या वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई मेरे भाई। ओके, वेलोसिटी कैसी हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। समय दोनों तरफ बराबर ही लगेगा, जितना इधर लगेगा इतना ही इधर लगेगा। अगर ये T1 है, इधर T2 है, ओके, इधर T2 है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ से त्वरण क्या होगा, नीचे की ओर जी लगेगा। आप चलो समझते हैं। ओके, अगर इसमें एयर ड्रैग होता है तब फिर ये T1 T2 दोनों बराबर नहीं होंगे, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो देखो अभी आपको बताया इसमें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, जब पिंड महत्तम ऊंचाई पर होता है तो क्या इसका वेग होता है, ये आपको बताना है। वेग अधिकतम होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेग अधिकतम होगा तो फिर वो और ऊपर चला जाएगा। त्वरण शून्य होता है, नहीं होता है, ये त्वरण हमारा जी नीचे की ओर लगता है। त्वरण अधिकतम होता है, बिल्कुल नहीं, त्वरण हर जगह पे सेम होता है। वेग शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। वेग कैसा होता है, शून्य होता है, 100% की बात है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से एच ऊंचाई मीनार की चोटी से गिराई जाती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग होगा, ये आपको बताना है। तो देखो पृथ्वी पर पहुंचने पर जब कोई वस्तु इस टाइप से फेंकी जाती है, तो यहाँ पर जो इसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी होती है, जीरो होती है। आपको याद करना है। आप यहाँ पे पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग क्या हो जाता है, v बराबर में √2gh होता है। क्या होता है, 2gh। ये आपको याद कैसे करना है, देखो आपको बताते हैं कि क्या होता है। आपको अगर हम बता दें तो क्या होता है, v बराबर में क्या होता है, v बराबर में v स्क्वायर बराबर में होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, ये आप फॉर्मूला याद करे होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा वेग तो जीरो हो गया, यहाँ हमने पढ़ा। ओके, तो v स्क्वायर बराबर में ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2gh। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा कट गया, इधर से रूट लग जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो हमारा जो राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से v बराबर में अंडर रूट का 2gh। ओके, ऐसा कोई देखो ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमें। कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम हमें राइट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से हम टिक कर सकते हैं, बोल सकते हैं भैया जो हमारा राइट आंसर है थर्ड वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी में हम बिना सोचे इसी में आंसर लगा सकते हैं, v बराबर अंडर रूट का 2gh, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला समझते हैं। बोल रहा है दो पत्थर परस्पर जुड़े हुए हैं, दो पत्थर परस्पर 3 वेग के अनुपात से वेगों से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाते हैं। यदि वे क्रमशः h1 h2 ऊंचाई तक जाते हैं तो h1 h2 बराबर होगा, ये आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा कि सूत्र क्या होता है, v बराबर में हमने क्या पढ़ा, v बराबर में क्या होता है, अंडर रूट का 2gh। ओके, 2gh। तो यहाँ से अगर हम इसमें देखो वेग और h की बात हो रही है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, कांस्टेंट है। ओके, कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो v डायरेक्ट टोटली क्या हो जाएगा, √h के बराबर। यहाँ से मैं दे रखा है h1/h2 मेरे को निकालना है। ओके, अनुपात तो कैसे बनाएंगे, v1/v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से हम ये हटा देंगे रूट, तो इधर वर्ग लग जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से
सॉरी रूट को रिमूव करेंगे तो वर्ग लगा देंगे, तो यहाँ से v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर करेंगे। वेग दे रखा है 3/5, तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से हमारा जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है मेरे भाई। ओके, देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9:25, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला समझते हैं। और अगला क्या बोल रहा है, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ से ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है, यहाँ से आपको याद होगा कि वेलोसिटी का मात्रक हमारा क्या होता है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो समझते हैं। तो ये और बोल रहा है कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी होगी, और तथा मंदन भी हमको दे रखा है, मंदन क्या होता है, रिटार्डेशन हमको दे रखा है माइनस का, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो a बराबर में -2 लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें लगाना है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हमको दे रखा है u दे रखा है प्रारंभिक वेग, तो आपको रिटार्डेशन हमें t का मान भी दे रखा है 5 सेकंड, मतलब t 90वें सेकंड वाला फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो अगर हम बता दें कि 90वें सेकंड में फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर में होता है u प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 g और यहाँ से 2n माइनस का 1। ओके, ये हमारा इसका राइट फॉर्मूला होता है, ये आप इसको आप राउंड शेप में कर सकते हैं या बना सकते हैं, इसको लर्न करें, इसको याद ही करना है आपको, एक कंपलसरी है। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो u की जगह पे कितना रखेंगे 10, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 और g की जगह पे कितना रखेंगे माइनस का 2 दे रखा है, रिटार्डेशन है, जी की जगह पे आप ए भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ में त्वरण दे रखा है, तो इसको हम ए कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ए कर लेंगे मेरे भाई। ओके, तो एक जगह पे -2 और 2n-1, तो 2 गुणा n की जगह पे 5 माइनस का 1। चलो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 2 10 आ जाएगा, ये 2 से 2 घटेगा और माइनस हो जाएगा इधर, और 2 पंचे 10 माइनस 9, तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से जो 1 मीटर एकदम राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी तल पर 4 सेकंड में पहुंचता है, मीनार की ऊंचाई होगी, यहाँ से अब आपको निकालना है, ये आपको अच्छे से करना है। ओके, क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई होगी, तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं इसमें। हमने आपको अभी बताया कितने क्वेश्चन हम करवा चुके हैं इधर से कि मीनार की चोटी वाला हमने आपको बताया आंसर क्या होता है, यहाँ से v बराबर में √2gh होता है, तो आप उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका राइट आंसर इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें जो अब हमारा आंसर निकलेगा 16 आएगा, 16 का वर्ग और 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 16 50 80 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 80 मीटर जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एच का मान हमको कुल मिला के निकालना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है एक पिंड को पृथ्वी तल से 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है, वह पृथ्वी तल पर वापस कितनी देर में पहुंचेगा, ये हमको निकालना है। ओके, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टी बराबर में क्या होता है, टी बराबर में होता है 2u अपॉन में g। ओके, तो 2 गुणा u की जगह पे रख सकते हैं 100 और g की जगह पे सभी को पता होगा 9.8, लेकिन इसमें मैं 9.8 जैसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो क्या रखाया गया 10। 10 से अगर एक जीरो कट कर देंगे तो 10 गुना कितना होता है 20। ओके, तो 20 सेकंड ये हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड x अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक x अक्ष समय t सेकंड के पश्चात समीकरण 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित, तो पिंड का प्रारंभिक वेग होगा इनिशियल, तो इसको करना क्या है, आपको इनिशिएट कर देना है इसमें। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे ही, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें -5 आ जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम समझते हैं। बोल रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार, यहाँ से सारे पॉइंट को हम नोट करते रहते हैं। ओके, 1000 किलोग्राम, ये हमारा क्या दे रखा है, मास दे रखा है, 40 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा यू दे रखा है। ओके, गति कर रही है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक जब लगाया जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब जो हमारी लास्ट वेलोसिटी सेकंड वाली हो जाएगी तो वो क्या 0 हो जाएगी, बोलोगे भैया बिल्कुल। यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन का लगाया जाता है, एफ दे रखा है, तो कार को रोकने के लिए आवश्यक समय होगा टी, हमको फाइंड करना है। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें सारे जो मिले ऑप्शन, तो एक ही हमें मिलता है। देखो इसमें यच तो देने का, यस या यच, कोई दूरी तो दे नहीं रखी है। ओके, दूरी नहीं दे रखी तो ये हम नहीं लगाएंगे। ओके, अब लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि टी हमें दे रखा है। और एक चीज आपको ये और याद रखना है यहाँ से कि हम ये जो यफ दे रखा है, ये हमें दे रखा है, एज कहीं पे नहीं दे रखा है। ओके, तो ए बराबर में क्या लिखेंगे, यफ अपॉन में यम, कैसे बनेगा, सभी को मालूम होगा कि हमारा यफ बराबर में क्या होता है, यम। ओके, यहाँ से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी
बराबर में u प्लस का 80। नॉर्मल सा फॉर्मूला, सिंपल सा है। तो v तो हमारा 0 दे रखा है, रख लेंगे, बराबर में u की जगह पे कितना रखेंगे हमारा 40। यूनिट आपको बराबर रखना है, a की जगह पे हम रखेंगे एफ अपॉन में एम, एफ की जगह पे 4000 न्यूटन और बटे में क्या रखेंगे यहाँ से 1000। ओके, 1000 दे रखा है और मल्टीप्लाई में आपको टी निकालना है। अब तो कोई बचा नहीं, कुछ नहीं बचा बोलोगे भैया। 4000 से कट करेंगे, एक बार में कट जाएगा, ये 4 बार में। ओके, तो 40 माइनस का इधर आ जाएगा और बटे में 4 कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4। अब ये माइनस चिन्ह आपको क्या दर्शा रहा है कि ये हमारी स्पीड जो है हमारी कम हो रही है। ओके, स्पीड हमारी कम हो रही है, तो यहाँ से हमारा 10, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 10, आपको ये करना है, यहाँ से इधर से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ओके, 10 सेकंड की, ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, या क्वेश्चन आज के लिए इतने ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है। ओके, और वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया, तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही रखते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन चैप्टर था, तो काफी वीडियो हमारा लंबा हो गया इतने क्वेश्चन में। बाकी एक्सप्लेन हमने बहुत अच्छे से किया, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया तो एक थम्स अप करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, डिमोटिवेट ना फील हो, और हम आपके जो वीडियो हैं डेली अपलोड करते रहें, आपकी ऐसे ही हेल्प करते रहें। ओके मेरे भाई, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए अपना।